परमात्मा की कृपा है, श्री कृष्ण बिहारी जी की कृपा है। बाल्यावस्था से ही मैं बचपन से अच्छे महापुरुषों के मध्य रहा और मेरा जन्म एक ब्राह्मण कुल में, मेरी जन्मभूमि शाजापुर जिले में ग्राम बीजाना, जहाँ पर 550 घर करीब ब्राह्मण लोगों के हैं और ऐसे ब्राह्मणों के बीच मेरा जन्म हुआ, ये मेरा सौभाग्य है। निरंतर बचपन से मैं भजन में बैठ करके, सुंदर कांड में बैठ करके और अभ्यास करा। परमात्मा की कृपा से धीरे धीरे परमात्मा ने वाणी में शक्ति प्रदान करी और मिठास प्राप्त हुई। हमारी पहली कथा तो मेरी जन्मभूमि पर ही, जन्निष्ठ जन्मभूमि स्वर्गाद अपि गरीयसी, मेरी जन्मभूमि से ही यह श्रीमद् भागवत यात्रा का प्रारंभ हुआ। और तत्पश्चात सीहोर जिले में लगभग ये मेरी 27वीं कथा है और राजगढ़ जिले में उज्जैन में भी कथाएं हुई। चर्चा तो हम भगवान की करते हैं, हरि चर्चा करते हैं, और जहाँ हरि चर्चा हो, जो हरि चर्चा करता है उसका जगत में चर्चा होती है। परमात्मा के द्वारा उसकी हर जगह चर्चा होती है। जैसे हमारे मनोरथी परिवार श्रीमान चुन्नीलाल जी परमार साहब, राजेंद्र भाई साहब, आरवी श्रीवास्तव जी, इन सब लोगों ने हरि की चर्चा करी तो आज पूरे शहर में इनकी चर्चा हो। जो हरि की चर्चा करता है उसकी हर जगह चर्चा हो। इसमें सरकार को चाहिए कि एक कठोर कानून लाए और इस पर रोक लगे, क्योंकि इस तरह के आचरण से, ऐसा करने से हमारा समाज टूट रहा है, धर्म टूट रहा है। मुझे चाहिए कि सरकार को, भगवान व्यासपीठ से मैं प्रार्थना करता हूँ कि सद्बुद्धि प्रदान करे और कठोर कानून लाए, ताकि ऐसे अपराधियों को कठोर से कठोर दंड मिले और आगे से ऐसे अपराध में कमी आए। आगे हमारा कथा के माध्यम से जन सेवा, गरीब असहाय बच्चों की शिक्षा हो, ऐसा मेरा संकल्प है और उसी पर हम आगे बढ़ रहे हैं। सब लोगों का साथ है और सबके साथ मिलकर के परमात्मा की कृपा होगी तो हमारा वो स्वप्न भी बहुत जल्द पूरा होगा। गौ सेवा, हमारे जन्मभूमि पर ही गौ सेवा है और वहाँ पर जो भी यहाँ से मुझे कथा में प्राप्त होता है उसके माध्यम से मैं गौ सेवा में मुझसे जो बनता है वो सेवा प्रदान करता हूँ। और भगवान की अगर कृपा हुई तो प्रयास करेंगे कि हर जगह गौशाला स्थापित हो और अच्छे लोगों का साथ रहेगा तो परमात्मा जरूर पूरी करेंगे। कारण ये है कि युवाओं के हृदय में भागवत भगवान अवरुद्ध हो गए, भगवान बैठ गए है ना। क्या होता है, अधिकांश युवा कथाओं से दूरी बनाते हैं और वृद्ध पुरुष जो है अधिकांश आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हम युवाओं के हित की बात करते हैं। हमारा तो खैर परमात्मा सबका हित करता है, हाँ सबका ही हित करता है, लेकिन युवा इसलिए विशेष रूप से जुड़े कि मैं हर जगह इनके साथ खड़ा होता हूँ। और अभी हमने थुना नगर में भी पौधारोपण के विषय में चर्चा करी है और युवा साथियों के साथ हम पौधारोपण का आयोजन आगे भविष्य में करना चाहते हैं। शिक्षा का मूल उद्देश्य जन कल्याण होना चाहिए, जगत कल्याण होना चाहिए। आज बड़े बड़े स्कूलों में बड़ी मोटी रकम फीस के नाम पर वसूली जा रही है, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा और दीक्षा ये जन कल्याण के लिए होती है और शिक्षा और दीक्षा को व्यापार ना बने, ऐसा प्रयास होना चाहिए। देखिए, दुनिया में जो भी अच्छे और बुरे, ये हमारे कर्मों के द्वारा ही हमें मिलता है। अच्छाई भी हमारे कर्मों से और बुराई भी हमारे कर्मों से मिलती है। हालांकि अब उसमें कहाँ तक सच्चाई है और कहाँ तक, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारे कर्म ही हमें अच्छे और बुरे रास्ते पर लेकर के जाते हैं। मेरा संदेश तो यही है कि कथा में जो भी श्रोतागण कथा श्रवण करने जाए तो वहाँ से कुछ ना कुछ बुराइयों का, जो हमारे जीवन में छोटी मोटी बुराइयाँ होती रहती, जैसे कोई लोग शराब पान कर रहे हैं, कई लोग तंबाकू, खासकर युवाओं, तो यहाँ कथाओं के माध्यम से हम यही प्रेरणा देते हैं कि कथा में आकर के हम बुराइयों का त्याग करें और एक अच्छा मानव होने का संदेश दें।